சொல்வர் எங்களே इंडिया। तो एक बार फिर से आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल तमाम लोगों को। बड़े दिनों बाद आ रहा हूँ, लेकिन आना क्यों पड़ा और कैसे हुआ बताने से पहले मैं ये चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में। एक वीडियो में बहुत मेहनत लग जाती है, तो आप लोग बिना लाइक करे, बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो, ये गलत बात है। फटाफट आप सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से लाइक लगा दो, और कमेंट तो मैं बाद में ही बताऊंगा, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। इंडिया यानी कि जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम है, माशाल्लाह क्या खेली है। ब्रिस्बेन यानी कि गावा, और ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि रेशियल कमेंट्स, मोहम्मद सिराज रेशियल कमेंट्स, टीम इंडिया हिल गई थी और एक तरीके से टीम मैनेजमेंट पे दबाव थी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे दबाव थी कि आप किस तरीके से इसे कंडक्ट करो, क्योंकि लास्ट जो सिडनी में मैच हुई वहां भी बहुत तगड़ी बुइंग हुई सिराज और जसप्रीत बुमराह पे, मगर कहीं ना कहीं सिराज ने वहां से टीम मैनेजमेंट को बताया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कार्रवाई करने को कहा गया। कमिंग बैक टू द ब्रिस्बेन, द गाबा, जहां पर 1988 के बाद से ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच हारी नहीं है, और इंटेंट भी किसी भी टीम ने दिखाई नहीं है कि चेस करके जीते या फिर ड्रॉ कराए। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की दबदबा जरूर रही, और इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट थी, जस्टिन लैंगर हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, सब के सब ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे और बोले कि सर जी ये मैच तो हमारी है। बट we the Indians shown character there. How? In the form of Shubman Gill, Mohammad Siraj, Shardul Thakur, Vashi Sundar, absolutely fabulous. This bunch of guys are really the future of Test cricket, especially for India. अगर आप इस टीम को देखें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम ये मानने को तैयार हैं कि इंडिया ए टीम है, क्योंकि इसमें बड़े 7 खिलाड़ी जो मार्की प्लेयर्स होते हैं, 7 मार्की प्लेयर्स were missing throughout the test match. Virat, Ashwin, Ishant, Umesh, Jasprit, Shami, there were no any kind of clues for the bowlers who will come up and lead from the front at the bowling department. But बहरहाल हमारे मोहम्मद सिराज ने काफी अच्छा टैकल किया, और जो अपने दूसरा टेस्ट खेल रहे हैं उनको अगर इस तरीके से मेंटल प्रेशर से बाहर निकल के फैटी लगाना हो तो ये टीम होती है इंडिया। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब टेस्ट मैच चल रही थी, शुरुआत बहुत अच्छी थी, गेंदबाजी जब आप लगाए गए, वाशिंगटन सुंदर की 3 विकेट गई, जब आप बैटिंग करने आते हो तो रोहित शर्मा की एक खराब शॉट थी, मैं मानता हूँ लायन के खिलाफ, उस पर कंटिन्यूअसली चर्चा भी रही है एक्सपर्ट्स की भी, और उन्होंने खुद अपोलोजाइज किया है कि मैं ये शॉट गलती किया हूँ, मुझे माफ की जाए, लेकिन ये टीम मैच है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस इंडिविजुअलिटी पे क्वेश्चन नहीं आनी चाहिए। बहरहाल चेतेश्वर पुजारा, रहाणे और ऋषभ पंत ने भी अपनी छाप छोड़ी थी। शुभमन गिल जो नए खिलाड़ी है, और मुझे इस शुभमन गिल के गेम के बाद से लगता नहीं कि पृथ्वी शॉ को किसी भी हालत में मौके मिलने वाले, इनफैक्ट अपने मयंक अग्रवाल को भी। शुभमन गिल इज सेट, एकदम सेट, एब्सोल्युटली सेट, इसको आप हटाओ नहीं, मैं बार बार यही दरख्वास्त करूंगा। और इंडिया के बारे में मेरे को कुछ कहना ही नहीं है, एकदम फैब्यूलस टीम है, अगर यही टीम आगे लेकर जाओगे बहुत बड़ी बड़ी जीतें हासिल करोगे। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया ने आखिरी बार हाईएस्ट चेस की थी 400 रन, जो कि पोर्ट ऑफ स्पेन में 1976 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहां पर सर विवियन रिचर्ड्स ने शतक बनाए थे, लेकिन जवाब में अपने जो ये गेंदबाज है भागवत चंद्रशेखर, इस बंदे ने 6 विकेट निकाला था, और इस महान खिलाड़ी ने 6 विकेट निकालने के बाद सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग आती इंडिया की, ओ मैन, आप सब जानते होंगे कि सनी भाई ने शतक बनाई, मोहिंदर अमरनाथ ने 85, ब्रजेश पटेल का 49, एब्सोल्युटली वो मैच जीत गया। और उसके बाद से ये गुंडाप्पा विश्वनाथ ने भी शतक बनाई थी। ये जो मैच हुई ये भी बहुत तगड़ी मैच लगी है, 91 शुभमन गिल। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इंटेंट की बहुत बड़ी क्वेश्चन रही है इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल इस टेस्ट मैच में इंटेंट की क्वेश्चन रही है कि इंटेंट नहीं दिखा रहा है, कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। अरे कैसे करेगा भाई, इतने ज्यादा ब्रूशियस, और चेतेश्वर पुजारा पूरी दिन भर शरीर पे धब्बे यहाँ भाई साहब, यहाँ सबसे ज्यादा लगी है चेतेश्वर पुजारा को, लेकिन कैरेक्टर दिखाया ऋषभ पंत ने, चेतेश्वर पुजारा ने,
आके जिस तरीके से डटा रहा पुजारा ने 207 गेंद, ऋषभ पंत 138, एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ देम, जस्ट हैट्स ऑफ देम। वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर की बैटिंग इंप्रोवाइजेशन, देयर आर नो क्लूज फॉर ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑस्ट्रेलिया की कमियां बताना चाहूंगा अब, लेकिन इससे पहले अब आपको कमेंट सेक्शन भरने होंगे। कैसे और क्या भरने होंगे कि कैसे इंडियन क्रिकेट टीम में से किस खिलाड़ी को आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा आज के मैच में, किसने सबसे ज्यादा इंटेंट दिखाई, किसके लिए आप वोट करना चाहोगे, प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, फटाफट भर दीजिए, सब्सक्राइब दबा के कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की कमी क्या थी? कैप्टेंसी, नंबर 1 कैप्टेंसी। गेंदबाजी, मिशेल स्टार्क की गेंदबाजी, जो सबसे महंगे और सीनियर खिलाड़ी है, उनकी गेंदबाजी। क्यों बताता हूं। देखिए, टीम पेन जो कप्तान रहे हैं, मैं सोचता हूं कि तुरंत इस टेस्ट के बाद टीम पेन को एज ए कैप्टन हटा दिया जाए, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि किस सिचुएशन में कौन से बॉलर चेंज करने होते, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे बॉलिंग चेंजेस करने होते हैं, कैसे बॉलर्स को लगाने होते हैं, ये नहीं उनको मालूम। विकेट कीपिंग जबरदस्त खराब। इतने अच्छे इतने इजी कैचेस अगर आप एज ए विकेट कीपर, एज ए कैप्टन विकेट कीपर आप छोड़ते हो, तो टीम मेट्स की तो यार वैसे ही अपनी जो मोरल डाउन हो जाती है, तो वो गेंद करेगा कहां। नंबर टू है मिशेल स्टार्क की गेंदबाजी। वो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पिछले लास्ट इनिंग्स लास्ट इनिंग्स भी नहीं कहूंगा, इसी इनिंग्स में पहली दिन यानी कि चौथी दिन में बारिश होने से पहले जो गेंद उन्होंने ओवर कराई, उससे ये साफ हो गया कि स्टार्क के पास इंटेंट नहीं है। भाई, एक राइट आर्म बॉलर को सबसे पहले आप अगर एज ए लेफ्ट आर्म बॉलर, फास्ट बॉलर हो, तो आपको गेंद अंदर करानी होती है। आप इतनी बाहर करा रहे हो, ऑफ स्टंप के बाहर, आउट द ऑफ स्टंप करा रहे हो। रोहित शर्मा को अपने पैचेस खोलने पड़ रहे, स्टांस खोल के कवर और डीप कवर के बीच में से मार रहा है, तो इतनी लंबी वाइड तक दे रहे हो, इतनी लंबी विड नहीं दे सकते आप एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टू अ राइट हैंडर बैटर। आपको गेंद अंदर लानी होगी। ये गलती, और दूसरी गलती ये भी है कि विकेट टू विकेट उन्होंने कभी भी इस टेस्ट में गेंदबाजी नहीं की। उनके जहन में चला गया सीधा कि सेकंड न्यू बॉल कब आएगी, और उसी चक्कर में अपने आप को डिफेंस में लेकर चले गए और कभी भी विकेट बॉलिंग नहीं की, जिसके चलते शुभमन गिल ने मारा, रहाणे ने मारा, पुजारा ने मारा, बहुत पिराई की बंदे ने। और मैं इस टीम को शाबाशी इसलिए देना चाहूंगा, बेहतर से बेहतर बनाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ये जो टीम मैनेजमेंट है, इस टीम को आगे ले जाए, इनको बैक करे, बच्चों को बैक करे। ऋषभ पंत ने आज दिखाया ना कि कितनी टैलेंट है ऋषभ पंत में। मैं टीम मैनेजमेंट को सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आप जो इस खिलाड़ी को बैक कीजिए। बेशक रिद्धिमान शाह वर्ल्ड के नंबर 1 कीपर है, लेकिन इस खिलाड़ी में भी कमी नहीं है। आपको इसको एक अच्छी एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी, इसको आपको कॉन्फिडेंस देनी, ग्रूम करानी पड़ेगी। सौरभ गांगुली ने भी ये चीज कहा कि आपको इस खिलाड़ी की पोटेंशियल को भरोसा दिखाना होगा, तभी ये खिलाड़ी बन सकता है। और उन्होंने आज इंटेंट दिखाई कि अगर 2-4 और रन होते तो शायद शतक भी बना जाते। So having said that, India played a very great match. After being booed by every supporters, every spectators, those stupid and stuffish spectators were absolutely ridiculous. They needed to understand the situation, and obviously they have to oblige this. They should apologize from the front, coming from the front. So this is how the test match gone. Thank you very much for this session, and I'd like to thank the team management and thank the players for giving us such memories at Brisbane Gabba. Looking forward to the England series बड़ी सीरीज है, उसमें मैं सारा मैचेस कवर करूंगा, and this is my promise, and I'm back to YouTube. So thanks guys, love you all.